सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पासपोर्ट के लिए तारीखी फ़ैसले किए हैं। 120 दिन का हमारा टारगेट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें 120 दिन दिए हैं कि हमने नादरा, पासपोर्ट, FIA सबको देखना है। सबसे पहले जो पासपोर्ट ऑफिस फ़ॉरेन में 64 जगह पे जितने अफसर ओवर स्टे हैं सारे सारों को वापस लाने का फ़ैसला किया है। 1 महीने के अंदर अंदर नए अफसर जाएंगे, इनको कहा वो टेस्ट करें। तमाम अफसर जो 7-7, 8-8 साल से बैठे हुए हैं वो विदिन नेक्स्ट मंथ ये टेस्ट कर लेंगे अपने मुतबादल लोगों को भेजने का। सो उनको पाकिस्तान वापस आना होगा। अव्वल तो उन्होंने वहीं नेशनलिटियाँ ले ली होंगी, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं ये। और जब मैं लेबर मिनिस्टर था तो इसी तरह मैंने जिन लोगों को वापस बुलाया उन्होंने आगे से कहा जी हम तो यहाँ के नेशनल हो चुके हैं, नौकरी अपनी पास रखो। सेकंड, हमने गरीब आदमी के लिए काम किया है, क्योंकि मसला है कि वीज़ा लेते हुए उस बेचारे को कामे वाले और उसका जो वर्क वीज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। पासपोर्ट के 5 साल होते हैं। 3000 रुपये की फ़ीस से ही कोई पैसा नहीं बढ़ाएंगे। 10 साल का उनको पासपोर्ट आज के बाद 1 तारीख से जारी होगा। 5 साल की बजाय मैं सारे मिडल ईस्ट के मज़दूरों को और मेहनत कशों को कहता हूँ, ये इमरान खान की तरफ से आपको नया तोहफ़ा है कि अब आपका पासपोर्ट जो है 1 तारीख से जो बनेगा उसमें 5 साल की बजाय मुद्दत जो है उसके इख्तिताम की 10 साल होगी। 28 अप्रैल से नया पासपोर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। 120 दिन का हमारा टारगेट है। नया पासपोर्ट लॉन्च करेंगे ताकि सारे उसमें डेटा आए और मुल्क की रिस्पेक्ट हो। आज से ही पासपोर्ट SMS सर्विस रावलपिंडी सारे पाकिस्तान में शुरू की जा रही है। और इस SMS सर्विस का बुनियादी मकसद ये है कि हम 6 महीने पहले जिसका पासपोर्ट ख़त्म होगा उसको SMS के ज़रिए इतलात कर देंगे, भाई तू अपना पासपोर्ट बना ले, कल जो तू किसी मुसीबत में फंसेगा तो तू अपना पासपोर्ट बना ले ताकि आप किसी मेन मुसीबत में ना फंसें। 1 जनवरी से पूरी दुनिया के लिए ई सर्विस शुरू कर रहे हैं 151 मुल्कों में। और आखिरी बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे हिदायत की है, इसमें ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस थोड़ा टाइम लगेगा, ये 120 दिन से ज़्यादा मसला है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री 7 दिन का तमाम वो मुल्कों जो पेट्रोल पंप हैं, स्मगल शुदा आयल जो कि कमो बेश 2 से 3 बिलियन US$ का बनता है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त बंद कर, वरना इंटीरियर मिनिस्ट्री उनका पेट्रोल पंप बंद कर देगी। और ये कल के फ़ैसले हैं। और अगर कोई फ़ैसला रह गया है तो 124 घंटे में 120 दिन के अंदर एक्सप्रेस पासपोर्ट भी जारी करने की सलाहियत, यानी सुबह दें और शाम को लें। और जो ईमेल सर्विस है इसके ज़रिए लोगों को उनके पासपोर्ट का और होम डिलीवरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में की जा रही है। पिंडी में पिंडी का इन्होंने नाम ही अभी नहीं रखा हुआ था पायलट प्रोजेक्ट में, वो 7 दिन बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद में आज से शुरू हो जाएगी। ये तो है। पासपोर्ट पे किसी ने सवाल करना है तो मैं चाइनीज़ को हम देख रहे हैं, उसका एक ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जो CPAC में चाइनीज़ हैं उनको आना ही ना पड़े इंटीरियर मिनिस्ट्री। ECL में कल कैबिनेट ने मुझे उसका इंचार्ज बनाया है और मेरे साथ जो हैं फ़रोग नसीम साहब होंगे, 2 मेंबर की कमेटी, और 2 हमारे और मेंबर होंगे, नसीम खोकर साहब और शहजाद अकबर साहब। लेकिन ECL की मेंबरशिप का जो ECL के डिसीजन का जो इंचार्ज है उसे जो भी आप दे लेना। वाशिफ सुना जी आप सऊदी अरब जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट और वीज़ा कब ख़त्म होगा? मुझे नहीं पता इसके कब ख़त्म हो रहा है। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ECL की और ब्लैक लिस्ट को मैंने आज ख़त्म कम करने की हिदायत दी है। 66,000 लोग जो हैं FIA में ब्लैक लिस्ट हैं और 44,000 लोग जो हैं वो इधर पासपोर्ट में ब्लैक लिस्ट हैं।
जिस मुल्क के 1 लाख लोग ब्लैक लिस्ट हों, मैंने इनको कहा कि कम से कम इनको जो ज़रूरी लोग हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो एंटी स्टेट एक्टिविटी में उनको रखें, बाकी 75,000 को कम करें, 25,000 करें। इनको मैंने टास्क दिया है, ये करते हैं ये एजाज। पासपोर्ट के हवाले से दो बड़े सवाल हैं। एक, यहाँ पर 134 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है जिनकी नौकरी आज इंशाअल्लाह ताला वो कंफर्म कराएंगे। जी सर वो उसके हवाले से एक ऑर्डर आप देख लें जो भी है। दूसरा ये बताएं सर कि यहाँ के जो मुलाजमीन है, सबसे बड़ा अदारा है सर्विस डिलीवरी का, तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का इनकम जनरेट करता है, लेकिन यहाँ के 20 अरब रुपए उससे भी ज्यादा। 23 से 25 अरब, लेकिन इसके मुलाजमीन की तनख्वाहें बाकी वजारत दाखिला के मुलाजमीन से सबसे कम है। तो उस हवाले से कोई इन्हें पासपोर्ट जनरेशन फी के देखें, अभी तो इनकी माशी सूरत हाल पासपोर्ट वालों की बहुत बुरी है। ये 6-6 अरब रुपए, 7-7 अरब रुपए का इन्होंने बजट मांगा और मिला इन्हें 2-2 अरब रुपए है। शेख हफीज़ साहब से मीटिंग करेंगे, इसका PSDP बेहतर करेंगे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करेंगे। बग़ैर, हालांकि ये महकमा तैयार नहीं था, आप यकीन करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री 10 साल करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं फ़ीस बढ़ाओ। हमारे पास पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए एक बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है। उसका PSDP हो, खा उसकी तनख्वाहें हो, खा उसके 134 मुलाजिम हो, इनकी माशी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। अच्छा शेख साहब, पासपोर्ट के हवाले से बहुत सारे लोग ऑफिशियल को और रेड पासपोर्ट को मैंने नहीं चेंज किया। मैं उधर मिडल ईस्ट जो रियाज में बैठा है, जो दमाम में बैठा है, जो अल-खुबर में बैठा है, जो ताइफ में बैठा है, जो कतर में बैठा है, जिस बेचारे का पासपोर्ट जो है 5 साल बाद वो धक्के खाता है और करप्शन होती है और वो बेचारा नौकरी से भी जाता है, उसके लिए फैसला किया। शेख साहब, बहुत सारे लोगों ने दरखास्तें दे रखी हैं। था कि 20 शख्सियात को लाइव थ्रेट से, उसके फौरी बाद मौलाना फजल रहमान ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, शार्ट सवाल कर, थ्रेट्स की कहा जा रहा है, दूसरे पर सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। कोई वापस नहीं ली जा रही। जो भी फजलुर रहमान साहब, देखें, फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझे पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह बेनज़ीर शहीद का भी बताया गया था इसी तरह, और जिन लोगों ने बेनज़ीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मेरा तो काम था जी एज ए मिनिस्टर इंटीरियर उनको बता दिया कि 20 अफराद की लिस्ट में उनका नाम टॉप पे है। अच्छा शेख साहब, ये बता दें कि पासपोर्ट देखें, मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि शायद वो आए, तो हम तैयार हैं, हमने भी तैयारी करनी होगी उनके इस्तकबाल के लिए। सो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कोई हिदायत नहीं दी कि PDM के जुलूस के लिए इस्तकबालिया कैंप बनाने हैं, क्या करना है। और मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफ़े की तरफ अभी नहीं जाएंगे। और ये मैं बात पहले आपको कह चुका हूँ। आज मेरा बुध को मैंने 4 लिया, आज जुमेरात हो गई है, 8 दिन हो गए हैं। मेरा ये सियासी तज्ज़िया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और अगर उन्होंने ना लेना होता तो ये ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जो दरख्वास्त दे के इलेक्शन कमीशन से करवाए हैं और जिस पे के बड़ी जिद्दोजहद होती है, ये ज़िमनी इलेक्शन में इसीलिए हिस्सा ले रहे हैं। इससे मैंने नतीजा अखज़ किया है कि वो सेनेट का इलेक्शन जो कि मार्च में होगा उसमें हिस्सा लेंगे। इंशाअल्लाह ताला MQM हमारी इत्तेहादी है, नाराज़ नहीं होगी। मैं कराची जाऊंगा तो गवर्नर को भी मिलूंगा और रेंजर्स को भी और FC हेडक्वार्टर भी और कोस्ट गार्ड भी और MQM के हाई 90 भी जाऊंगा। अच्छा शेख साहब, पासपोर्ट के हवाले से बता दें कि 12 साल पहले मशीनरी खरीदी गई थी, प्रिंटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है और मटेरियल में भी। क्या आप उस हवाले से भी कुछ इक़दाम देखें, हमारे पास पासपोर्ट पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, इन्होंने पैसे देने हैं प्रिंटिंग के, आहिस्ता आहिस्ता होगा। मुझे ख़ुद अफसोस है, बल्कि मैंने अफसोस का इजहार किया है कि हम लोगों ने इतना अहम इशू जो ज़र मुबादला कमाने का सबसे बड़ा टोकन है, उसकी माशी हालत बहुत ख़राब है। शेख साहब, पासपोर्ट के हवाले से बहुत सारे आपकी ज़ाती राय क्या है? मुझे मोहम्मद अली दुरानी आज शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, ये बड़ी छोटी सी खबरें हैं। असल खबर मेरी जान ये है, हवाले से बता दें कि वीज़ा ऑन अराइवल के हवाले से कई गैर मुल्की आते हैं, उन्हें रिपोर्ट कर दिया जाए। देखें, वो तो वीज़ा ऑन अराइवल प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत है। हम अभी शिकायत का भी एक पोर्टल बनाएंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री,
थोड़ा सा टाइम दें, 120 दिन मैंने खुद मांगे हैं आपसे, इतनी जल्दी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मसले शेख साहब पासपोर्ट के हवाले से नैब बहुत सारे पासपोर्ट जो है वो पड़े हुए हैं जो जवाब कैंसिलेशन के लिए थे। सैकड़ों पासपोर्ट्स जिन लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं कि हमारे पासपोर्ट्स में कोई गलती है उसको चेंज कर दें या नया पासपोर्ट बना दें, उस हवाले से क्या? उसको भी देख लेंगे, आपने मुझे बाद में सवाल अगली मीटिंग में दें। पासपोर्ट जो है ब्लैक लिस्ट पड़े हुए हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट हासिल किए हैं। एक तो उस इंक्वायरी का बताएं जो पासपोर्ट जारी हुए हैं। अभी देखें, इस वक्त बैकअप में कोई पासपोर्ट पड़ा नहीं है जो उन्होंने मुझे बताया, अगले महीने करेंगे। 120 दिन मैंने आपसे मांगे हैं, 120 दिन मुझे दें, और वज़ीर आज़म ने भी मुझे 120 दिन दिए हैं। सिर्फ पेट्रोल वाले जो हैं वो जो स्मगल का पेट्रोल है वो 7 दिन के अंदर अपने आप को ठीक है। एक छोटा सा सवाल स्वीट सा, ये हुकूमत के लिए मौलाना फजल रहमान बड़ा मसला है या पंजाब में मरीम नवाज बड़ा मसला है? आप अपनी राय है। देखें, मेरा ख्याल है कि जो कुछ एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर आगे लगाया हुआ है मुस्लिम लीग नून को, तो मौलाना फजल रहमान ने लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी, और मुझे पूरा यकीन है, यकीन की हद तक कह सकता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये इस्तीफे नहीं देंगे। कोई खतरा नहीं है? मरियम से जलसे कर, ये देखें इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको मतलब है मीडिया मिल रहा है, लोग मीडिया खेल रहे हैं, लेकिन मैं असल जो प्लानर है, जिसका एजेंडा है, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो इस मुल्क में खलफशार फैलाना चाहता है, जो मदरसों को इस्तेमाल करना चाहता है, जो मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहता है, वो फजल रहमान है। और फजल रहमान साहब से मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि इस मुल्क की सियासत पे भी रहम करें, जमहूरियत पर भी रहम करें, और अपने ऊपर भी रहम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।